फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से जो आज हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उसका आंसर देंगे। पहला। दूसरा ये है कि अगर आपका भी कोई मल द्वार संबंधित जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला संबंधित कोई भी मन में क्वेश्चंस है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा और मैं इसी तरह आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, ये इन्होंने पूछा है, इनका जो यूजर आईडी है MST 4951, इनका जो है यूज़र आईडी है। इन्होंने पूछा, सर क्या पॉलिश चावल खाने से के बाद एडिशनल फाइबर ले सकते हैं या पॉलिश चावल के साइड इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आज हमारे भारतवर्ष में पॉलिश चावल जो है, जैसे पॉलिश चावल का मतलब होता है कि जो नेचुरल चावल होता है उसको पॉलिश करके उसके ऊपर की एक लेयर जिसको हम ब्रान कहते हैं उसको निकाल देते हैं। तो वो जो पॉलिश चावल होता है इसको हम व्हाइट राइस भी कहते हैं। एक ब्राउन राइस होता है, व्हाइट राइस होता है। जो व्हाइट राइस होता है उसके ऊपर से जो वहाँ की लेयर हटा दी जाती है, उसमें विटामिन B1 की कमी होती है। विटामिन B1 जिसको हम थियामीन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए विटामिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक तरह से वाइटल्स पार्ट होते हैं। जो अगर विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमें कई बार कई ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस होते हैं। तो विटामिन B1 की वजह से जो बीमारी होती है हमारे शरीर में वो बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से जो बेरी रोग होता है उसमें हमारे शरीर में जैसे बहुत ज़्यादा मसल्स में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी फील होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं काम करता, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। तो पॉलिश चावल जो होता है वाकई में नुकसान करता है। अगर आप पॉलिश चावल खा रहे हैं तो कोशिश करें कि अनपॉलिश चावल, यानी जो जिसको हम देसी चावल भी कहते हैं, जो नेचुरली जो धनकुट्टी मशीन से निकलता है, जो बड़ी बड़ी मशीनों से जो चावल निकलता है उसको पॉलिश कर दिया जाता है। तो पॉलिश चावल में फाइबर की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, जो कि हमारा पेट तो भर देता है। हमें लगता है कि हमने तो खाना खा लिया, लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें चाहिए वो हमें पॉलिश चावल से नहीं मिलती है। तो कोशिश करें कि पॉलिश चावल अवॉइड करें। इसके साथ साथ आप सलाद जैसे खीरा, ककड़ी या जो भी गाजर है, इन सब का सेवन ज़्यादा करिए। जूस पीजिए, जैसे गन्ना, मौसम्बी, अनानास का, इस टाइप का जूस पीजिए। खूब सारा फ्रूट्स खाइए, जैसे सेब है, संतरा है, केला है, अंगूर है, इन सब का ज़्यादा सेवन करिए। आपको नेचुरल फाइबर के साथ साथ नेचुरल तरीके से जो भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमारे शरीर में आते रहेंगे और हमें हमेशा हेल्दी बनाए रखेंगे। पॉलिश चावल कोशिश करें ना खाएं, इसके स्थान पे आप जो है अनपॉलिश चावल खाएं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सर 23 जुलाई को फिस्टुला का लेजर सर्जरी से ऑपरेशन के बाद मैंने पाइलोआंस ऑयल लगा रहा हूँ स्टूल पास करने में के पहले। एनल की मसल को कोई इशू तो नहीं होगा अगर ज़्यादा दिन तक प्रयोग करें? देखिए बेटा, जो पाइलोआंस ऑयल है ये स्पेशली जो बनाया गया है वो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के जो ट्रैक होता है उसके लिए बनाया गया है। जो पाइलोआंस ऑयल है ये एक मेडिकेटेड ऑयल है और इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ जो होती हैं उसका मिश्रण है। ये क्या करता है, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, यानी जो हमारे पाइल्स, फिशर या फिस्टुला के जो इन्फ्लामेशन या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही होती है उसको सबसाइड करता है। तो आप जो यूज कर रहे हैं उसको ऐसे यूज करेंगे तो आपको बहुत पस कम आएगा, आपको पेन नहीं होगा, आपका फिस्टुला जल्दी ठीक होगा। उसका प्रयोग करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको प्रयोग करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा लैट्रिन का रास्ता है और फिस्टुला हमें जब बनता है तो कैसे बनता है। ये फिस्टुला देखिए, मान लेते हैं कि हमें ये फिस्टुला ऐसे बन गया कि यहाँ पे एक आपको एक ट्रैक बन गया, ये फिस्टुला बन गया। तो अब क्या होता है कि जब हम मल त्याग के ले जाते हैं तो फिस्टुला के ट्रैक के अंदर मल के टुकड़े, जैसे मान लेते हैं ये हमारा मल था या ये मल था, तो मल के टुकड़े जो होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर जाते हैं तो मल के टुकड़े इस ट्रैक में भी चले जाते हैं। जब इस ट्रैक में चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है जो हमारा मल होता है उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। जो बुरे बैक्टीरिया यानी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे पस का फॉर्मेशन ज़्यादा बनेगा, नए यहाँ पे कैविटी बनने लगती है, जिसकी वजह से फिस्टुला जल्दी ठीक नहीं होता है। आपने देखा होगा कि फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसको कई बार अभी ऑपरेशन कराने के बाद कई लोगों का जल्दी नहीं ठीक होता है। क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि इस ट्रैक के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल चला गया है वो एक तरह से वहाँ पे पैथोजेनिक एजेंट की तरह काम करेगा, वहाँ इन्फेक्शन पैदा करेगा, वहाँ पे पस बनाएगा। पस अगर आपके शरीर से नहीं निकला, ये जो पस आपको जो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल था अगर आपके बॉडी से वो पास नहीं हुआ तो ये आपके लिए एक तरह से
एक तरह से हार्मफुल मटेरियल की तरह काम करेगा और फिस्टुला जल्दी ठीक नहीं होने देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पाइलोवांस ऑयल है या जात्यादी तेल है, बहुत सारे जो भी मार्केट में ऑयल है उसको आप यूज़ करते हैं, लैट्रिन जाने से पहले गुदा मार्ग में उसको अंदर डालना होता है। इससे क्या होता है, जब ये ऑयल अंदर जाता है तो जो मल का टुकड़ा होता है उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, पहला। दूसरा, जो लैट्रिन का रास्ता होता है वो पूरा ऑयली हो जाता है, तेल से भीग जाता है, और कुछ ऑयल इस फिस्टुला ट्रैक में भी चले जाते हैं। तो अगर ऑयल आपका पूरे बॉडी में यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये इन्फेक्शन होने से बचाता है। जैसे एग्जांपल में बताऊँ, जैसे आपके यहाँ अचार होता है, उसको ऑयल में रख दिया जाता है तो उसमें फंगस नहीं लगता है या वो ख़राब नहीं होता। इसी तरह अगर यहाँ पे ऑयल पड़ा रहेगा तो जो बैक्टीरिया थे जो यहाँ पे इन्फेक्शन का क्रिएट कर रहे थे, बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल, उनके लिए वो एक तरह से इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा जिसमें वो ग्रो कर पाए। तो तेल की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, इन्फेक्शन का एक सोर्स नहीं बना पाते हैं, जिससे आपका फिस्टुला ट्रैक में जो पस बनता है, जिसकी वजह से पेन अक्सर फील होता है या अनकम्फर्टेबल फील होता है, वो नहीं होगा। तो ऑयलिंग करिए सुबह लैट्रिन जाने से पहले और शाम को सोने से पहले। उसके बाद लैट्रिन से आने के बाद हो सके तो इस फिस्टुला ट्रैक को भी क्लीन करिए, चाहे आप पाइलोवांस ऑयल ले लीजिए या कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लीजिए, इसके फिस्टुला ट्रैक में डालिए। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल इस ट्रैक में पड़ा होगा वो जल्दी से जल्दी वहाँ से क्लीन हो जाएगा और आपका फिस्टुला ट्रैक जल्दी ठीक हो जाएगा। फिस्टुला ट्रैक को कैसे साफ करना चाहिए, कैसे रख रखाव करना चाहिए आफ्टर छासूत्रा लाइगेशन या आफ्टर छासूत्रा या आफ्टर ट्रीटमेंट फिस्टुलोटॉमी या कैसे, इसके बाद हम अपने फिस्टुला ट्रैक को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे उसके क्लीनिंग कर सकते हैं, कैसे उसको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। इस पर कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस हमने बनाए हैं, एक बार प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ये है साहिल कुमार जी हैं, इनका लिखा है कि सर मेरा एज 30 साल का है, मैंने फिस्टुला का ऑपरेशन कराया हुआ है और 2 दिन से मेरा मल नहीं निकल पा रहा है, बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई करिए। तो बेटा देखिए, जब हम लोग का कोई भी मलद्वार में कोई ऑपरेशन होता है, चाहे पाइल्स का हो, चाहे फिशर का हो, चाहे फिस्टुला का हो, तो क्या होता है, जब गुदा मार्ग में दर्द होता है तो जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं वो स्पाज्म में चले जाते हैं, वो हल्का सा सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर नॉर्मल भी लैट्रिन आ रही होती है तो वो भी हमें लगता है कि फंस गई है। तो इसका क्या करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे जैसे इससे समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि आपके गुदा मार्ग में कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कट लग गया है या कुछ भी होगा, चाहे वो फिस्टुला हो, चाहे फिशर हो या पाइल्स हो। तो इसकी वजह से जब यहाँ पे पेन होता है, जब यहाँ पे पेन हमें उठता है तो जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये क्या होते हैं, इसमें खिंचाव पैदा होता है, इसमें सिकुड़न पैदा होती है। तो जिसकी वजह से जो हमारा गुदा मार्ग अभी इतना चौड़ा था वो सिकुड़ के थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब जो मल हमारा नॉर्मल तरीके से पास हो रहा था, अब वो अच्छे से नहीं पास होगा, क्योंकि स्फिंक्टर जब अंदर की तरफ ढकेल दिए जाते हैं, अंदर तरफ खिंच जाते हैं, तो गुदा मार्ग की जो ल्यूमेन होता है ये नैरो, थोड़ा सा नैरो हो जाता है, यानी जो गुदा मार्ग अभी इतनी चौड़ी थी वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से लैट्रिन निकलने में दिक्कत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन जो आपको हुआ है वो जरूरी नहीं कि आपके मतलब एक नेचुरल तरीके से हुआ है, एक तरह से एक किसी की वजह से हुआ है, चाहे वो ऑपरेशन की वजह से हुआ हो, चाहे आपको दर्द होने की वजह से हुआ हो, किसी की वजह से हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो एडवाइस करते हैं, सिर्फ बात कराते हैं, हल्के गुनगुने पानी में जो भी डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस किया हो मॉलिक्यूल, उसमें अंदर डाल के सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने से क्या होता है, जब आप हल्के गुनगुने पानी में, और हल्का गुनगुना पानी इतना होना चाहिए जितना गुनगुने पानी में आप नहा सकते हैं, मतलब एक बार आप उस पानी को टच करके देख लीजिए कि वो पानी आपके बैठने लायक है कि नहीं। कई बार लोग ज़्यादा गर्म पानी में बैठ जाते हैं, तो आप ऐसा ना करिएगा, नहीं तो स्किन जल जाती है। दूसरा, इतना ऊंचा पानी होना चाहिए केवल आपका मलद्वार डूब जाए, मलद्वार के अलावा बॉडी का कोई और ज़्यादा पार्ट ना डूबे। स्पेशली अगर आपका मेल है तो स्क्रोटम यानी जो पेशाब का रास्ता है वो नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेशाब का रास्ता उस पानी में डूबेगा या गुनगुने पानी में, तो आपको जो स्पर्म्स होते हैं उसको नुकसान पहुँचेगा। इसीलिए गुनगुने पानी में जो लोग ज़्यादा दिन बैठ जाते हैं उनके स्पर्म्स के, मतलब उनको जो मेल जेनिटल ऑर्गन या फीमेल जेनिटल ऑर्गन में कोई ना कोई उसमें दिक्कत शुरू हो जाती है। जैसे कई बार उसमें इचिंग शुरू हो जाती है, कई बार वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से। तो इसलिए गुनगुना पानी इतना होना चाहिए जितना गुनगुने पानी से हम नहा सकते हैं। इतना ऊंचा पानी होना चाहिए कि जितने ऊंचे पानी में केवल आपका मलद्वार डूबे और बॉडी का पार्ट ज़्यादा ना डूबे। और 5 से 7 मिनट अगर आप सिकाई करते हैं तो जो स्फिंक्टर्स अभी सिकुड़ गए थे वो थोड़ा सा ओपन होंगे,
पेन कम हो जाएगा। पेन कम होगा तो स्फिंक्टर थोड़ा सा रिलीज होंगे, वो रिलैक्स होंगे और आपको स्टूल पास करने में उतना दिक्कत नहीं आएगी जितना पहले हो रही थी। इसके साथ साथ आप अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं, जैसे फल, सलाद, जूस, दलिया, खिचड़ी ज़्यादा खाइए, हैवी खाना कम खाइए, नॉनवेज, पनीर थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, तो आप देखेंगे आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा। अगर इसके बाद भी नहीं साफ हो रहा तो अपने डॉक्टर से मिलकर, जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया है, तो एक कोई लैक्सेटिव, चाहे वो चूर्ण के फॉर्म में हो, जैसे त्रिफला आता है, गैसांस आता है, या बहुत सारे ऐसे मार्केट में चूर्ण अवेलेबल है जो पेट साफ करने में हेल्प करते हैं। मॉडर्न में जाएंगे तो जैसे लैक्टोलोज का फार्मूलेशन आता है, पिकलिन, बहुत सारे फार्मूलेशन आते हैं। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। कितनी मात्रा में लेना ये आप अपने डॉक्टर से ही पूछेगा, क्योंकि वो अच्छे से आपको बता पाएंगे कि ये दवा इतनी मात्रा में आपको फायदा करेगी या नुकसान करेगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।